बनाया ये? अरे कुछ स्वाद ही नहीं है इसमें। अरे दीदी, आपकी तो आंखें लाल हो रही हैं। ये सरसों के तेल की वजह से आंखें जलती हैं। आप अंदर मत आइए। नहीं कुछ। दीदी कुछ ढूंढ रही हैं क्या? हाँ बोला भैया, वो मैंने यहाँ पे अलग से चीनी और घी रखा था। आपने फेंक तो नहीं दिया ना? अरे नहीं दीदी, मैं क्यों फेंकूंगा। ऐसे में फेंकने लगा तो एक दिन अम्मा जी मुझे इस घर से बाहर फेंक देंगी। तो फिर कहाँ रखा? हाँ ये इधर। यहाँ किसने रखा? माँ जी ने। कब? जब आप बाहर थी ना अभी थोड़ी देर पहले, तब माँ जी आई थी हलवा चखने, तब। आंटी जी हलवा चखने आई थी? नहीं पता था कि हलवा खराब है, फिर भी उन्होंने देव ये देव भी ना ऐसा ही है, सीधा तो इतना है कि जो मन में आता है ना कह देता है फट से। पर मैं जानती हूँ ना उसे, अगर उसे जरा भी पता होता ना कि ये हलवा तुमने बनाया है तो झूठे मुंह ही सही पर तारीफ के दो बोल तो बोल ही देता। तुम बुरा मत मानना बेटा, वैसा ही है बचपन से। अगर उसे कोई चीज पसंद ना आए तो कह देता है कि बुरी लगी, पर उसे पता है ना कि ऐसा हलवा तो उसकी माँ बना ही नहीं सकती। आंटी जी देव को तो नहीं पता था, पर आपको तो पता था ना, आपने टेस्ट किया, आपको पता था कि हलवा अच्छा नहीं है, बुरा बना है, तो आपने देव को क्यों खिलाया? मुझे लगा देव इतना बदल रहा है, उसे नई नई चीजें इतनी पसंद आने लगी है, तो शायद ये हलवा बनाने का नया तरीका भी उसे पसंद आ जाए। पर मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि अभी भी मेरे देव ने बचपन की खुशबू, बचपन के स्वाद अपने दिल से लगा कर रखे हैं। ऐसे वो कम घी और कम शक्कर वाली चीजें तुम्हें पसंद है ना, तो ये सारा हलवा तुम ही लेकर जाओ। वैसे भी घर में तो कोई खाएगा नहीं, और तुम्हारे घर वालों को भी शायद ऐसी चीजें खाने की आदत होगी, तो उन्हें भी खिलाना, कहना तुमने अपने हाथों से बनाया है। हाँ लो। ये तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? कड़वे तेल का छौंक आंखों में लगता ही है आंटी जी। एनीवेज थैंक यू, मैं ये हलवा जरूर लेके जाऊंगी, क्योंकि ये हलवा मुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि मुझे जल्द से जल्द आप जैसा हलवा बनाना सीखना चाहिए। सोनाक्षी आई एम सॉरी, मैंने भी आज तक सिर्फ माँ के हाथ का ही हलवा खाया है, मुझे और कुछ पसंद ही नहीं आता। लेकिन अगर मुझे पता होता तुमने बनाया तो मैं ऐसे रिएक्ट नहीं करता। यू नो हाउ मच आई लव यू। ऐसे चुप तो मत रहो, अगर मैंने तुमसे बुरे से बात की तो तुम भी पलट के मुझसे बुरे से बात करो, लेकिन कुछ कहो तो सही। प्लीज, तुमने ट्राई किया एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। कम से कम माँ तो खुश है। माँ जानती थी कि हलवा अच्छा नहीं बना है, फिर भी उन्होंने आपको खाने दी। माँ व्हाट? क्या बोल रही हो तुम? माँ ने हलवा टेस्ट किया था देव, उन्हें पता था कि हलवा अच्छा नहीं बना था, फिर भी उन्होंने आपको खाने क्यों दिया? रिलैक्स सोनाक्षी, तुम गुस्से में कुछ भी बोल रही हो। नो, आई नो व्हाट आई एम सेइंग, और यही सच है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि माँ ने जानबूझकर मुझे गंदा हलवा खिलाया ताकि मैं तुम्हें और तुम्हारी कुकिंग को बुरा भला कह सकूं। सोनाक्षी, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे माँ ने तो मुझे डांटा भी, माँ तुम्हारी साइड ले रही है, तुम्हें एक्सेप्ट कर चुकी है, पसंद भी करती है, वरना वो तुम्हें अपने किचन में आके कुछ बनाने नहीं देती। आई थिंक वो सिर्फ आपके लिए कोशिश कर रही है मुझे पसंद करने की। मुझे नहीं लगता कि वो कभी मुझे एक्सेप्ट कर पाएगी, या फिर शायद वो आई डोंट नो देव, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लिसन सोनाक्षी, पिछली बार तुमने मुझसे ये कहा था
कि तुम माँ को ज़्यादा अच्छे से जानती हो एक औरत के नज़रिए से। आज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि एक बेटे के नज़रिए से मैं माँ को ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। माँ मेरी खुशी, मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेगी। कम ऑन सोनाक्षी, इतनी छोटी सी बात को अपनी ईगो पे ले जा रही है। माँ को ब्लेम करना इज नॉट फेयर। ईगो? आपको लग रहा है कि ये सब मेरी ईगो है? मैं आपको सच बताना चाह रही हूँ और आप मुझे झूठा कह रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर। मेरी गलती है कि मैंने आपको अपनी दिल की बात बताई। सॉरी। सोनाक्षी, अरे क्या हुआ? देव बाबू के साथ डिशुम डिशुम? बाबा, क्या मैं देव के लिए सही नहीं हूँ? व्हाट? आई मीन, क्या मुझ में वाइफ वाली क्वालिटीज है? मुझे ना ही घर के काम आते हैं, ना ही किसने बोला? देव बाबू की मम्मी ने? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं बस ऐसे ही सोच रही थी। यही सिखाया हमने तुझे? खुद पे डाउट करना सिखाया हमने तुझे? अपनी माँ को देख, जब तक वो बाहर जॉब करती थी हम सब लोग उसके काम में हेल्प करते थे। अब वो हम सबके लिए खाना बनाती है। वो खाना इसलिए बनाती है क्योंकि उसे खाना बनाना अच्छा लगता है, इसलिए नहीं बेटा कि वो किसी की वाइफ है और किसी की वाइफ होके खाना बनाना ही होता है। बाबा, पर क्या? व्हाट पर? तुमको लगता है लड़की की एक बार शादी हो जाती है तो बस उसको घर के काम करने होते हैं? देखो बेटा, घर के काम करने के लिए कोई और भी आ सकता है। आप किसी को हायर कर सकते हो 4-5 हजार रुपए देके, लेकिन हस्बैंड वाइफ तो दोस्त होते हैं। मैंने कभी भी अपनी वाइफ को खुद से कम ट्रीट किया क्या? कभी भी मैंने कोई भी काम तुम्हारी मम्मी से पूछे बगैर किया? हमारे घर में कभी भी कोई पत्ता तुम्हारी माँ की इजाजत के बगैर हिलाया की? तो फिर तुम्हारे मन में ऐसी बात आई कहां से? आई एम सॉरी बाब। अगर मेरी बेटी को देव बाबू या उसके घर में से कोई भी खुद पर डाउट करना सिखा रहा है बेटा, तो देव बाबू तुम्हारे लिए सही आदमी नहीं। जाके पूछो उससे, कपड़े धोने आते हैं? अगर गलती से भी मेरी बेटी की आंखों में ये जो आंसू आ रहे हैं ना, ये देव बाबू की वजह से आए हैं, तो बता देना देव बाबू को, मैं बहुत खतरनाक किस्म का आदमी हूं। ब्लैक बेल्ट, सॉरी ऑरेंज बेल्ट इन कराटे, समझी? मैं ये हलवा जरूर लेके जाऊंगी, क्योंकि ये हलवा मुझे हमेशा याद दिलाता है कि मुझे जल्द से जल्द आप जैसा हलवा बनाना सीखना चाहिए। ईश्वरी जी नमस्ते। सब ठीक तो है? जी नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरी वो नींद की गोलियां खत्म हो गई है। क्या आप किसी तरह अभी भिजवा सकते हैं? मेरे हिसाब से तो अभी 2 हफ्ते और चलनी चाहिए थी। और कोई परेशानी है क्या? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस नींद ठीक से नहीं आ रही है, इसलिए लेती हूँ कभी कभार। आप भिजवा दीजिए ना जी अभी। ठीक है, मैं मिस्टर दीक्षित के ऑफिस में भिजवाता हूँ। अरे नहीं, अब आपको ऑफिस में भेजने की जरूरत नहीं है। अब उसे क्यों खामखा परेशान करना, आप घर पर ही भिजवा दीजिए। जी
जी अरे आप कब से नींद की गोलियां लेने लगी? भाभी इस उम्र में कहाँ किसी को अच्छे से नींद आती है। अब गरीब की बेटी से कुछ भी छुपा नहीं है जीजी। इतनी भी उम्र नहीं हुई है आपकी कि आपको नींद की गोलियां लेनी पड़े। राधा रानी सब जानती है। उस बंगालन की वजह से आपकी नींद हराम हो गई है ना। जीजी इस परेशानी में आप अकेली नहीं है। पता है अब तो मुझे भी चैन की नींद नहीं आती। कहाँ तो मैं आपके बनाए बेसन के हलवे की खुशबू सूंघकर जगा करती थी, कहाँ वो सोच सोच के बिना मेरा तो जी मिचला रहा है। छी छी छी, अब वो मछली की बू से मेरी आंख खुला करेगी। भाभी आपको पता है उसने आज क्या कहा मुझसे? क्या कहा? उसने कहा कि अब बहुत जल्द वो बिल्कुल मेरे जैसा खाना बनाना सीख जाएगी। पता नहीं उसने कैसे कहा, पर मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे वो धमकी दे रही हो, मुझसे कह रही हो कि बहुत जल्द वो मेरी जगह ले लेगी। हाँ, इस घर में भी और देव की जिंदगी में भी। मुझे हटाकर वो खुद आ जाएगी। हाय हाय, देखा जीजी आपने, मैं पहले ही कहा करती थी आपसे कि बंगालन ना बहुत ही तेज है। आप देव से कह दीजिए, बता दो उसे कि उस बंगालन की इस घर में कोई जगह नहीं है, ना उस फोटो में थी और ना हम लोगों की जिंदगियों में। आप बता दो देव को साफ साफ कि सोनाक्षी इस घर की बहू नहीं बन सकती। जीजी मैं सच्ची कह रही हूँ। अरे प्याज का रस बालों में लगाने से ना बाल घने हो जाते हैं। आप भी लगाया करो। माँ जी हम सब्जियां ले आए हैं। कौन सी बनानी है? अरे सब्जी तो रोज बनती है। पहले तो ये फोटो खोल के दिखा। बोला दे, मेरे पास दे तस्वीर, देखो तो। और ना वो कील और हथौड़ा लेकर आना जल्दी से। जीजी ठीक है, आप भी खोल लीजिए। देखिए भाभी, कितनी अच्छी आई है ना तस्वीर। अरे अच्छी जीजी, ये तो बहुत अच्छी है। आप बताइए आपको कैसी लगी? बिल्कुल वैसी जैसे आपने सोची थी। गरीब की बेटी तो पहले से ही जानती थी जीजी कि बंगालन आपको एक आंख नहीं पाती। चलो अब आपके दिल की बात सबके सामने आ गई। माँ जी हाँ, वहाँ लेकर चल। ये लो बोला। हाँ, वहाँ लगाते। ये ठीक है माँ जी? नहीं नहीं, थोड़ा सा इस तरफ देखो, थोड़ा नीचे और थोड़ा नीचे, बस ठीक है ना भाभी? कितनी खूबसूरत तस्वीर है मेरे पूरे परिवार की। अरे वाह, ये फोटो माँ, इसमें सोनाक्षी तो नहीं है? पर अभी तक वो हमारे परिवार का हिस्सा भी नहीं है ना। लेकिन माँ, बहुत जल्दी इस परिवार का हिस्सा बनने वाली है ना। बस कुछ रस्में ही तो बाकी हैं। बस कुछ रस्में? हाँ, पंडित जी को बुलवाकर कुछ मंत्री तो पढ़वाने। वो तो कभी भी कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? मन से तो तुझे नहीं पड़ता होगा फर्क, पर मुझे पड़ता है। शादी दो लोगों के मन में मान लेने से नहीं होती, ये रस्में ही तो होती है जिनके पूरे करने के बाद तो परिवार एक बेजोड़ बंधन में बन जाते हैं। तब तक तू चाहे मन से कुछ भी मान ले, रिश्ता नहीं जुड़ता।
गुड मॉर्निंग आंटी जी। बहुत सुंदर पिक्चर है, एकदम पिक्चर परफेक्ट। सुंदर है लेकिन परफेक्ट नहीं। परफेक्ट तो तभी होगी जब तुम भी इस पिक्चर में होगी। और हाँ, एक बार इसमें हो जाए तो एक नई पिक्चर खींचेगी, है ना माँ? बिल्कुल बेटा, चलता हूँ। खुश रहे। हाय जीजी, बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो जैसे उनकी जुबान भी लंबी होती जाती है। हाय, गरीब की बेटी ने पहली बार देखा है देव को ऐसे आपको पलट के जवाब देते हुए। हाय, कैसा तीखा सा जवाब देकर चला गया है ये। इसमें देव की कोई गलती नहीं है। मेरा बेटा दिल का बहुत साफ है, इसलिए जो मन में आता है कह देता है। आज तक उसे सिर्फ मेरा और अपनी बहनों का ख्याल रखना पड़ता था, अब सोनाक्षी भी है। एक रिश्ता संभालने जाओ तो दूसरा बिखर जाता है। माँ जी, ये डॉक्टर साहब के यहाँ से आया था। हाँ, देखा जीजी, अरे मैंने इससे कहा कि दवाई मुझे दे दे, मैं जीजी को दे दूंगी, पर कहने लगा कि नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा कि माँ जी को ही देना। कोई बात नहीं भाभी। भाभी, वो क्या करता बेचारा? आंटी जी, हाँ, आंटी जी, मैं ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन जब आप और मामी जी बात कर रहे थे तो मैंने आपकी बातें सुनी। आप कह रहे थे ना कि अब देव की जिंदगी में मैं भी आई हूँ, तो एक रिश्ते को संभालते संभालते दूसरा रिश्ता। आंटी जी, मैं देव के लिए तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मेरे मन में जो बातें हैं वो तो बता सकती हूँ ना। आंटी जी, मैं देव की जिंदगी में इसलिए नहीं आई हूँ ताकि उनकी जिम्मेदारियां बढ़ाऊं, बल्कि मैं शेयर करने आई हूँ, जहाँ तक हो, इक्वल। और मैं यहाँ आपको सच बताने आई हूँ। मैंने दिखाया नहीं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं उस फोटो में नहीं थी, और शायद देव को भी। मुझे पता नहीं क्यों, पर देव और मैं, हम दोनों चाहते हैं कि मैं इस परिवार का हिस्सा बनूं। और कोई भी बनना चाहेगा ना, आपकी फैमिली है ऐसी बहुत अच्छी। मैं सिर्फ आपकी डॉटर इन लॉ नहीं, मतलब आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। सोनाक्षी, मुझे नहीं पता कि तुम कब से अपने आप को इस घर की बहू मानने लगी हो। तुमने और देव ने तो एक अलग से ही कहानी पका ली है, पर मुझे तो अभी अभी पता चला है ना तुम्हारे इस रिश्ते के बारे में। आंटी जी, वो देखो, न्यूट्रिशन से बहू बनने का सफर इतना आसान नहीं है जितना कि तुम समझ रही हो। और मैं ये 2 मिनट नूडल के जमाने में से हूं नहीं कि तुम लोगों ने कुछ भी कच्चा पक्का बना लिया और मैंने मान लिया। वैसे तो देव और तुम बड़े ही समझदार हो, सब कुछ तय करके मुझे बस फैसला सुना दिया, कौन किसकी बहू है, कौन किसकी बेटी है। पर इस सब के बारे में सोचने समझने का मुझे भी कोई हक है या नहीं? आंटी जी, देव और मैं, हम जल्दी में नहीं है शादी करने के लिए। डॉक्टर दीदी, बंगा,
न्यूट्रिशन, तुम्हारा काम तुम्हें बुला रहा है, तो देख लो।